नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रिक विद एजुकेटर में। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पर आपको डेली नई नई वैकेंसी के बारे में अपडेट दी जाती है। चाहे वो वैकेंसी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, किसी स्टेट की हो या किसी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा कोई भी वैकेंसी जारी की जा रही है, सबके बारे में आपको लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल पर दी जाती है। ओके, तो आज के वीडियो में बात करने वाले राजस्थान डीलर भर्ती 2025 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में जो राशन डीलर भर्ती होती है वो आ चुकी है। प्रत्येक जिले के लिए वैकेंसी लगातार जारी की जा रही है राशन डीलर के लिए। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको प्रत्येक जिले की राशन डीलर की भर्ती के बारे में हमारे इस चैनल पर आपको डेली अपडेट दी जाएगी। ठीक है, इसकी जो योग्यता आपकी रहने वाली है वो 12वीं पास रहने वाली, बिना परीक्षा की सीधी भर्ती रहने वाली है। ठीक है, और ये जो वैकेंसी आपकी रहने वाली है जिला जयपुर शहर की रहने वाली। ठीक है, और जिला जयपुर ग्रामीण की भी वैकेंसी आ चुकी है, उसका वीडियो में जल्द से जल्द लेकर आपके लिए आ जाऊंगा। ठीक है, तो जयपुर जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो भी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली फॉर्म भरने की वो आपकी 10 अक्टूबर 2025 आपकी इसमें रहने वाली है। ठीक है, आगे इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी से संबंधित A to Z जानकारी देने वाला हूँ, जैसे कि इसका फॉर्म कैसे भरना है, वेतन यानी सैलरी क्या रहने वाली है, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, इसका चयन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, सैलरी कितनी क्या मिलने वाली है, सारी A to Z जानकारी आगे इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना है। ओके दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना है, और जो ऑल का ऑप्शन आता है ना उस पर टिक कर लेना है, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको नई नई वैकेंसी के बारे में अपडेट्स दी जाती है। ठीक है, और साथ में इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने सभी साथियों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दे। ओके, तो चलिए मैं आपको इसके नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूँ और वहीं से आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। ओके, तो प्यारे साथी, मैंने इसका जो नोटिफिकेशन है वो ओपन कर लिया। इसमें तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा राजस्थान सरकार कार्यालय जिला कलेक्टर रसद जयपुर। ठीक है, जयपुर जो जिला कार्यालय कलेक्टर है उसके द्वारा वैकेंसी आपकी ये विज्ञप्ति आपकी जारी की गई है। ठीक है, जो 4/9/2025 को जारी की गई दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु दिशा निर्देश दिनांक 17/3/2016 एवं उचित मूल्य दुकानों की नियुक्ति के आरक्षण व्यवस्था लागू करने से संबंधित दिशा निर्देश दिनांक 25/11/2020 की पालना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ वितरण विनिमय आदेश 1976 के खंड 3A के अंतर्गत प्राधिकार पत्र जारी किए जाने हेतु कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम की नवसर्जित 11 उचित मूल्य की दुकानों के लिए इच्छुक पात्र आवेदक संस्थान से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, यानी आपकी राशन डीलर की वैकेंसी है ना वो जारी की जा रही है, जो 11 नई उचित मूल्य की दुकानें सर्जित की गई हैं उनके लिए। ठीक है, वो आपको आगे मैं इस वीडियो में बता दूंगा कि कौन कौन सी नई उचित मूल्य की दुकानें जारी की गई है, उनके लिए विज्ञप्ति आपकी रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो, इसमें लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र से संबंधित सामान्य दिशा निर्देश। तो इसमें लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र वो दिनांक 8/9/2025 से 30/9/2025 तक प्रत्येक कार्य दिवस में कार्यालय समय प्रातः 9:30 बजे से साढ़े 6 बजे तक कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के कमरा नंबर 5 से प्राप्त किए जा सकेंगे। ठीक है, यानी आप इसके जो आवेदन फॉर्म बना वो 8/9/2025 से 30/9/2025 तक प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसको आवेदन पत्र को भरकर जमा कराने की जो तारीख रखी गई है इसमें वो रखी गई है 15/9/2025 से लेकर 10/10/2025 तक इसमें रखी गई है। ठीक है, जो कार्यालय समय पर यानी जो 9:30 बजे से लेकर साढ़े 6 बजे तक रहने वाला है उसमें कमरा नंबर 6 में आपको जमा करवाने होंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रख लेना है। और इसके जो फॉर्म है ना वो आपको इसी जो जिला रसद अधिकारी कार्यालय वहीं से लेने होंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे मान लो इसमें लिखा हुआ है कि जो ई मित्र है, टाइपिस्ट है, नोटरी बुक स्टोर है, इनसे प्राप्त किया गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है, यहीं से आपको इसका फॉर्म लेना होगा। ओके, इसके अलावा बात कर लेते हैं इसके जो फॉर्म फीस रहने वाली है वो 100 रुपये आपकी निर्धारित की गई है। ओके, भारतीय जो पोस्टल ऑर्डर होता है उसके द्वारा या आपका जो डीडी होता है ना, जो डिमांड ड्राफ्ट होता है उसके द्वारा ये आपको जमा करवाना होगा। ठीक है, और इसमें आपकी जो फ़ोटो है ना, एक फ़ोटो तो आपको इसके फॉर्म पर लगा देनी है, चस्पा कर देनी है। ठीक है, उसके अलावा 4 अन्य फ़ोटो आपको आवेदन पत्र के साथ जो ना आपको प्रस्तुत करनी होगी। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। इसके बाद में बात कर लेते हैं इसकी जो उचित मूल्य दुकान के आवंटन हेतु जो अर्हता यानी जो योग्यता रखी गई है वो क्या रखी गई है। तो इसमें देखो बता देता हूँ, आप जिस शहरी क्षेत्र से आवेदन कर रहे हो ना, आप उस शहरी क्षेत्र के जिस वार्ड में वैकेंसी रहने वाली है उस वार्ड के स्थानीय निवासी होने चाहिए। ठीक है, आवेदक द्वारा निवास स्थान के प्रमाण के रूप में संबंधित भाग संख्या की मतदाता सूची में सत्यापित प्रतिलिपि, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र की स्व प्रमाणित प्रति, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस की स्व प्रमाणित प्रति,
में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यानी आपको अपने निवास स्थान के लिए इन डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म के साथ में लगाना होगा। ठीक है, बात कर लें इसकी एज लिमिट की, तो इसकी एज लिमिट आपकी रहने वाली है 21 से 45 वर्ष रहने वाली है, और आपकी जो एज कैलकुलेट की जाएगी ना वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट से कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, इसके लिए भी आप ना अपना आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आपका जो पहचान पत्र होता है उनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट इसमें आपको जन्म प्रमाण के लिए भी लगाना होगा। ठीक है, और यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो आपको उस ग्रामीण क्षेत्र, जिस ग्राम के लिए वैकेंसी जारी की है उस ग्राम पंचायत के आप किसी भी गाँव से बिलोंग कर सकते हो। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। इसकी क्वालिफिकेशन वैसे तो स्नातक रखी गई है, यानी कोई ग्रेजुएट पास इसमें आप होने चाहिए, लेकिन ध्यान रखना यदि उस इलाके से कोई भी ग्रेजुएट पास नहीं मिलता है तो फिर ना उसमें जो योग्यता रखी जाएगी ना वो 12वीं पास रखी जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने वहाँ पर 12वीं पास लिखा है। और साथ में आपके पास में जो राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड जो RKCL है ना, उसका डिप्लोमा होना चाहिए, अथवा अन्य समकक्ष सरकारी संस्था का 3 माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। यानी जो आपका RSCIT है ना वो भी आपके पास में है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और मान लो जिस वार्ड से जितने भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया उनके पास में किसी के पास में भी क्वालिफिकेशन नहीं है कंप्यूटर वाली। ठीक है, तो आपको जिस भी व्यक्ति का चयन उसमें किया जाता है तो उसको 8 महीने के अंदर अंदर ये पूरा कोर्स करना होगा। ठीक है, उसके लिए आपको एक घोषणा पत्र देना होगा। ओके, और एक बात का आपको ध्यान रख लेना, ये जो वैकेंसी आपकी रहने वाली है महिला और पुरुष दोनों के लिए रहने वाली है। साथ में इसमें लिखा हुआ है कि 1/1/2015 के बाद में जन्म लेने वाली संतान सहित 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। 2015 से पहले जैसे आपके 3 संतान हो वो चलेगा, लेकिन 2015 के बाद में पैदा होने के समय सहित आपके केवल 2 ही संतान होनी चाहिए। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। ये इसमें सबसे मेन जो योग्यता आपकी रहने वाली है वो है रहने वाली। ठीक है, साथ में इसके साथ में आपको एक योग्यता और रखी गई है, जो आपके घर में शौचालय जरूर होना चाहिए। ठीक है, शौचालय जरूर आपके घर में होना चाहिए और आपको उसका नियमित उपयोग करते हो, इसका भी आपको घोषणा पत्र देना होगा। ठीक, मैं आपको केवल इसके मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ, बाकी आप इसके जो भी जितने पॉइंट है और सब आप पढ़ लेना आराम से। ठीक है, वीडियो में मैंने आराम से आपको दिखा रखा है कि पॉइंट वो आप सब पढ़ लेना अपने आप से, क्योंकि मैं यदि सारे पॉइंट बताने लग गया तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ओके, और मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ, जितना ज़्यादा शॉर्ट हो सकता है मैं उतना ज़्यादा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है कि जो 1 लाख रुपए तक का जो हैसियत का प्रमाण पत्र है वो आपको प्रस्तुत करना होगा तहसीलदार के द्वारा जो जारी किया जाता है वो। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। और जो महिला स्वयं सहायता समूह है ना उनको 25,000 रुपये का न्यूनतम हैसियत का प्रमाण पत्र जारी करना होगा। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रख लेना है। और इसके अलावा एक बात का आपको ध्यान रखना है, जो भी आवेदक है ना जो इसका आवेदन कर रहे हैं उनको एक घोषणा पत्र दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें ये सभी अंकित होगी, इन सबको आपको भरना होगा। ठीक है, इस पढ़ लेना आपको, जैसे कि इसमें आपके ऊपर कोई भी केस नहीं हुआ है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और उससे पहले यदि आपके द्वारा कोई भी उचित मूल्य की दुकान का संचालन नहीं किया जा रहा है, आपके परिवार के द्वारा नहीं किया जा रहा है, कोई भी उचित मूल्य की दुकान का जो संचालन है वो नहीं किया जा रहा है। ठीक है, जो विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किए गए हों किसी भी रूप में। ठीक है, यानी किसी भी वैकेंसी के लिए आप अयोग्य घोषित नहीं किए गए हो, इस बात का भी आपको ध्यान रख लेना है। और आपका जो चाल चलन है वो अच्छा होना चाहिए और आप दिवालिया घोषित नहीं किए गए हो, इस बात का भी आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, ये सभी आपको एक घोषणा पत्र दिया जाएगा जिसमें ये सभी अंकित होंगे और ये सब आपको भरना होगा। ओके, अब देखो इसमें एक जो मैंने आपको पहले बताया कि इसमें शौचालय होना आवश्यक है, वो पॉइंट ये रहा। इसमें देखो लिखा है कि उक्त प्रावधान उचित, ये पढ़ लेना आपको। ठीक है ना, जो उक्त प्रावधान उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिए अनिवार्य अर्हता होने वाली है कौन सी? शौचालय। ठीक है, शौचालय होने के संबंध में अंडरटेकिंग प्रस्तुति करनी होगी जो इसके लिए अनिवार्य अर्हता होगी। ठीक है, नहीं इसके लिए जो अनिवार्य क्वालिफिकेशन है वो रहने वाली है घर में शौचालय होना। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी चयन की प्रक्रिया एवं प्राथमिकता। तो सबसे पहले बता दूँ इसका जो चयन हुआ ना वो आपका क्वालिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको देखो एक लिखा हुआ है साक्षात्कार, तो इसमें आपका साक्षात्कार भी लिया जा सकता है जो जयपुर शहरी क्षेत्र है उसके लिए। वैसे तो जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अन्य जो डिस्ट्रिक्ट के लिए वैकेंसी आती है उनमें साक्षात्कार कुछ भी नहीं होता है, ओनली सीधी भर्ती रहने वाली है वो आपकी। ठीक है, लेकिन इसमें साक्षात्कार लिखा हुआ है तो आपका साक्षात्कार भी लिया जा सकता है। ओके, उसके अलावा इसमें देखो किस किस को प्राथमिकता दी जाएगी वो आप यहाँ पर पढ़ लेना। ठीक है, वो आप आराम से यहाँ पर पढ़ सकते हो कि किस किस को इसमें सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, इसका जो भी वो सिलेक्शन का प्रोसेस होगा उसके अंदर। ठीक है, ये आपको पढ़ लेना। ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस वार्ड के लिए ये वैकेंसी आपकी जारी की गई है। ठीक है, जो 11 वार्ड है ना उनके लिए नई वैकेंसी जारी की गई है, उसमें देखो आप देख सकते हो
सबसे पहले इसमें विधानसभा क्षेत्र लिखा हुआ है, तहसील लिखा हुआ है, क्रम संख्या लिखी हुई है, नगर निगम क्षेत्र लिखा हुआ है और नवीन उचित मूल्य दुकान सृजित किए जाने हेतु चयनित स्थान लिखा हुआ है कि किस वार्ड के लिए आपकी वैकेंसी जारी की गई है, ठीक है। और यहाँ पर आरक्षित और सामान्य, यानी जो महिला आरक्षित लिखा हुआ है ना, वहाँ पर महिलाओं का चयन किया जाएगा और सामान्य में किसी का भी चयन हो सकता है, ठीक है। ये आप खुद देख लेना। जिसमें आपको विधानसभा क्षेत्र सिविल लाइन्स में रहने वाली वैकेंसी, बगरू में रहने वाली और आदर्श नगर में वैकेंसी आपकी रहने वाली है, ओके। अब बात कर लेते हैं इसके वेतन की। तो इसका वेतन आपको ना कमीशन के आधार पर दिया जाता है, ठीक है। कमीशन के आधार पर आपको इसमें आपका वेतन दिया जाता है, लेकिन वैसे मिनिमम आपका 8,000 वेतन को मानकर चलो, आपको 8,000 वेतन तो दिया जाता है और महीने में 2 या 3 दिन आपको काम करना पड़ता है, उसका 8,000 वेतन आपको दिया जाता है और बाकी आपको कमीशन के आधार पर इसमें आपकी सैलरी दी जाती है, ठीक है। जितने ज़्यादा गेहूँ का आवंटन या जो भी राजस्थान सरकार खाद्य विभाग द्वारा जो भी सामग्री का वितरण करवाया जाता है, जितनी ज़्यादा आपकी सामग्री वितरण करोगे उतने ही ज़्यादा आपको कमीशन दिया जाएगा इस वैकेंसी के अंदर, ठीक है। और आपकी महिला और पुरुष दोनों की वैकेंसी आपकी रहने वाली दोस्तों। तो आई होप दोस्तों मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, अपने सभी साथियों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। और यदि आपको कोई डाउट रहता है और आप अन्य किसी वैकेंसी के बारे में अपडेट पाना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हो, ठीक है। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना है, ओके दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक ऐसी नई भर्ती अपडेट के साथ, तब तक टेक केयर।